मंगलवार को मथुरा शहर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक समाज के कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरस्वती कुंड मसानी स्थित विभाग कार्यालय केशव भवन पर पथराव करते हुए हमला बोल दिया। हमले से संघ कार्यालय पर मौजूद 2 कर्मचारी चुड़ैल हो गए। हमले की सूचना मिलते ही संघ और भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंच गए। पुलिस के आने से पहले ही हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। घटनाक्रम के अनुसार शहर के गोविंद नगर थाना अंतर्गत मसानी क्षेत्र स्थित कल्याणम करोती के समीप आरएसएस का विभाग कार्यालय केशव धाम है। वर्तमान में यहां निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ दिन से सड़क पर पड़ी निर्माण सामग्री चोरी हो रही थी। सोमवार को लोहे की सरिया चोरी करते एक युवक को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जिसे पुलिस ने कुछ देर बाद छोड़ दिया। जिसके बाद शाम करीब 4 बजे वह कई दर्जन युवकों के साथ कार्यालय पर आया और उसने पथराव करते हुए हमला बोल दिया। इससे वहां मौजूद सोनू और पवन गुर्जर चोटिल हो गए। उन्होंने घटना की जानकारी संघ और भाजपा के बड़े नेताओं को दी। पुलिस भी सूचना मिलते ही वहां तत्काल पहुंच गई, लेकिन जब तक सभी असामाजिक तत्व वहां से भाग खड़े हुए। घटना के संबंध में संघ के पदाधिकारी डॉक्टर संजय द्वारा तहरीर दी गई है। मौके पर डॉक्टर कमल कौशिक, अमित जैन एवं भाजपा महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, राजू यादव, शिव कुमार, बलराम आदि पहुंच गए। आरएसएस कार्यालय पर हमले की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। हिंदूवादी नेता अमित जैन ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर पुलिस को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इस संबंध में एसपी सिटी और सीओ सिटी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शी था इस घटना का। ये एक दिन पहले एक लड़के ने जो चोरी की थी वो हमने पुलिस को पकड़ा दिया था। उसके जो हिमाती थे वो 50 लोग यहाँ मारपीट करने के लिए आए। हम 5 मित्र यहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने आते ही पूछा कि हमारे बच्चे को क्यों पीटा। हमने कहा हमने नहीं पीटा, पुलिस ने पीटा है। आप उनको पुलिस के पास हमने दे दिया था। वो आज उसके 2 मित्र आए थे, वो भी चोरी करने जा रहे थे, उनको भी हमने पकड़ लिया था, वो छोड़ दिए थे हमने। तो उन्होंने कहा चोरी ये करता है लेकिन तुम नहीं पीटोगे इसको। हमने कहा हम नहीं पीट रहे, इसको ले जाओ। जब वो ऐंठने लगे तो हमने फिर उनको यहाँ से भगाने की कोशिश की। आप बाहर जाके बात कीजिए, हमसे बात मत कीजिए। तो हम इनका गलवान पकड़ लिया था उन्होंने, श्री राम जी का सबसे पहले आगे। फिर हमने यहाँ से भगाना उनको स्टार्ट किया। वो यहाँ से पहले भाग गए, फिर उन्होंने पत्थर बरसाना स्टार्ट किया। फिर हम शाम दोबारा यहाँ आके बैठ गए कि अब तो कुछ नहीं होने वाला। वो दोबारा आए, पत्थर लाठी डंडे सब लेके आए। फिर उन्होंने पत्थर बरसाए, मेरे भी हाथ में पत्थर लगा। सोनू जी हैं, उनके भी यहाँ चोट लगी बहुत तेज़। और उसके बाद अंदर यहाँ तक आने की कोशिश कर रहे थे। हमने बाहरी लाठी लेके हम खड़े भगा दिए थे फिर उन लोगों को। तो ऐसी ये घटना हुई, बहुत ही गलत हुआ ये। संघ कार्यालय पे अगर इस प्रकार से अगर कोई घटना होती है तो बहुत ही अशोभनीय है। अगर संघ कार्यालय मंदिर है, ये नहीं बचेगा तो क्या बचेगा। करीब मैं 4:30 बजे के करीब आया हुआ था संघ कार्यालय पर। विभाग प्रचारक जी के साथ मेरी अंदर कमरे में वार्ता हो रही थी संगठनात्मक विषयों को लेकर। उसी समय यहाँ हल्ला गुल्ला सुनाई दिया। बाहर निकल के हम आए तो कुछ क्या करीब 40-50 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ पथराव किया हुआ था संघ कार्यालय पर। और जिस पथराव में मेरी गाड़ी में भी एक पत्थर लगा, चोट उसको डैमेज हुई है। और उन्होंने संघ कार्यालय के अंदर भी पथराव किया। और जिस तरीके से उनके हौसले यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई जब तक नहीं होगी। मैं मथुरा के कप्तान से मांग करता हूं कि इस सांप्रदायिक घटना के विरुद्ध एक कठोर कार्रवाई ऐसे जो लोग इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध की जाए। 2 कार्यकर्ता हमारे स्वयंसेवक घायल हुए हैं इसमें। उनके गंभीर किस्म की चोटें आई हैं, क्योंकि मेडिकल के लिए इस समय गए हुए हैं। निश्चित रूप से ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी, मेरा मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं उनको उत्साहित करती रहेंगी और कड़ी कार्रवाई होने के बाद ही ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि पुलिस इस घटना को तत्परतापूर्वक
दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ये संदेश दे कि योगी सरकार में इस प्रकार की घटनाएं नहीं की जा सकती। थाना गोविंद नगर स्थित आरएसएस के कार्यालय पे कुछ स्थानीय युवकों द्वारा आपस में विवाद को लेकर कुछ पथराव की घटना हुई और इस संबंध में थाना गोविंद नगर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। दोषी व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और शेष व्यक्तियों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।